कैसी सुंदर कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई। सभी एक दूसरे से डर रहे थे, सबके सब भूत प्रेत जैसे लग रहे थे। पेड़ सूख गए थे, लताएं कुम्हला गई थी। कब? तो यहाँ पर मैं आपको ये वर्णन नहीं बता रही हूँ, ये वर्णन कर रहे हैं विद्यानिवास मिश्र जी। और कौन से निबंध में? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर हिंदी क्लासेस में। और आज की क्लास में अपन उनके निबंध को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे विद्यानिवास मिश्र जी को। तो विद्यानिवास मिश्र जी, और मिश्र जी कहते हैं कि जैसे ही राम जी को वनवास हुआ, घर मसान हो गया था। मसान का मतलब शमशान हो गया था। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, भीग रहा है। ये निबंध अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। इस निबंध में राम के वनवास के समय की बात करते हुए और कहते हैं कि जैसे ही भगवान श्री राम वन की ओर गए तो कैसी सुंदर कल्पना थी, कैसी मंगलमय प्रभात की कल्पना थी कि कल का जब सूर्योदय होगा तो इतना सुंदर होगा कि राम का राज्याभिषेक होगा। परंतु उससे पहली रात्रि ही कैसी आ गई? काल रात्रि आ गई, जिसने सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। एक तरफ दशरथ जी परलोक से सिधार गए तो दूसरी तरफ राम जी को वन में जाना पड़ा। सब एक दूसरे से डर रहे थे, मतलब सब अब घर में जिसको राम जी भगवान श्री राम माँ कहकर पूजा करते थे, जिसके बातों का, जिसके वचनों का सम्मान करते थे, उसी माँ ने जब वनवास दे दिया तो सब एक दूसरे से भय खाने लगे। वो जो प्रेम था वो कहीं जाता रहा। लोग कई को जो है वो दुत्कार रहे थे, फटकार रहे थे, उसकी उपेक्षा कर रहे थे। और इसी प्रकार से कहते हैं कि भगवान श्री राम जब वन में गए थे तब लताएं कुम्हला गई थी। लताएं जो है वो मुरझा गई थी, पेड़ सूख गए थे, गायें रंभाने लगी थी, घोड़े हिन-हिनाने लग गए थे। कहते हैं कि गलियां तक भगवान श्री राम की याद में रोई थी। उस समय भगवान श्री राम इतने प्रेमी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हैं कि पूरा का पूरा अयोध्या उन्हें मन से अपना ईश्वर मानता था, मन से अपना राजा मानता था। और आज राज्याभिषेक नहीं हो पाया तो सबकी उम्मीदें टूट चुकी, सब के सब की भावनाएं जो है वह समाप्त हो रही थी। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम वन में चले गए। और वन में गए ऐसे कि सब कुछ छूट गया। राजसी वेशभूषा, पहनावा, भोजन, ठाट बाट सब कुछ अलग हो गया, परंतु एक चीज अलग नहीं हुई। वो कौन सी होगी? मुकुट। और इसी मुकुट का संबंध लेखक ने सीता के अखंड सौभाग्य से भी किया है। अखंड सौभाग्य से भी मुकुट को जोड़ा है। वो कहते हैं कि इसी मुकुट के कारण ही, या फिर अपन यूं कहें कि सीता के अखंड सौभाग्य के कारण ही मुकुट बना हुआ था। अखंड सौभाग्य अपन ये भी कहते हैं कि वे पत्नी अखंड सौभाग्यवती तभी तक है जब पति जीवित है, पति सुरक्षित है, सही है। तो यहाँ पर सीता अखंड सौभाग्यवती है क्योंकि उसकी मांग में सिंदूर है। तब भगवान श्री राम का भी मुकुट बना हुआ है। तो इसीलिए तो कौशल्या जी कामना कर रही है कि मोरी सीता का भीगे सनुरवा, यानी मेरी सीता का सिंदूर है वो भीग रहा है और वो भीग कर कहीं बह नहीं जाए, क्योंकि जैसे ही बह जाएगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा? सिंदूर के बहने से अपशकुन हो जाएगा ना। तो भगवान श्री राम नहीं रहेंगे तो फिर मुकुट कैसे रहेगा? तो इस प्रकार की कल्पना है वो की जाती है। और मैंने आपको बताया था कि अपने ही बुरी कल्पना करते हैं। तो काल रात्रि आई, सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गया, सिर्फ मुकुट बचा। और मुकुट को साबित कौन करता है, सुशोभित कौन करता है, उसे बनाए रखने में कौन सहयोग करता है? सीता का अखंड सौभाग्य। राम वन में चले गए, निर्वासित थे, परंतु आ भी गए।
आ भी गए थे 14 वर्ष के बाद, परंतु सीता को पुनः निर्वासन मिला। सीता पुनः निर्वासित हो गई। राम के आदेश पर, भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण उन्हें जंगल में छोड़ आए। भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण सीता जी को जंगल में छोड़ आए और कहते हैं कि जब सीता जी जंगल में गई, सोच रही थी, अपने आप से प्रश्न कर रही थी कि वह करे क्या। वो वन्य जीवों के बीच घिरी हुई थी। सीता जो है, सीता वन्य जीवों से वन्य जीवों से घिरी हुई और इसके साथ साथ विजन में डोलती घूम रही थी। अब विजन किसे कहते हैं? विजन कहते हैं जहां पर कोई भी मनुष्य नहीं हो, जन नहीं हो, उसे कहते हैं विजन। तो सीता जी विजन में घूमती हुई फिर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब उसे सहारा कौन देगा, उसे सहारा कौन देगा। और उसका जो प्रसव है, प्रसव यानी माँ सीता को लव कुश हुए थे, वो वन में ही हुए थे, तो उस समय उन्हें प्रसव पीड़ा भी हो रही थी, यानी लव कुश का जन्म होने वाला था। अब माँ सीता है वो चिंतित थी, उन्हें सहारा कौन देगा, उन्हें कौन प्रसव में प्रकाश दिखाएगा, प्रसव काल में प्रकाश दिखाएगा। यानी उन्हें इस जो भयंकर परिस्थिति है, दुखद परिस्थिति है कि इस समय भी उनके पास कोई नहीं है, तो इस समय कौन उनका सहारा बनेगा, कौन उनके लिए एक प्रकाश की किरण लेकर आएगा, कौन है जो उसे संभाल लेगा। सीता मां को कुछ समझ नहीं आ रहा, परंतु फिर लव व कुश का जन्म हो जाता है। और यहाँ पर लेखक इसके बारे में नहीं लिखता, परंतु अपन जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी को शरण मिलती है और वहीं पर लव व कुश दोनों पुत्रों का जन्म होता है। तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी जाती है, वहां पर लव व कुश दो इनके पुत्र हो जाते हैं। अब लव व कुश पुत्र है, माता चिंता, पुत्र तो हो चुके हैं, अब माता जो है वो चिंता कर रही है। कभी कभी तो यूं है कि अपराध का या अपमान का जो भाव है, अपमान कैसे, मां सीता का अपमान ही तो हुआ था, लंका से लेकर आए, अयोध्या में ले आए, अग्नि परीक्षा लेकर आए, परंतु फिर भी उनको निर्वासित कर दिया गया। उनको यूं लग रहा था कि उनके साथ उनका अपमान किया गया है, और कभी कभी हृदय में हुक उठती, इतनी तकलीफ होती कि ऐसे लगता कि जैसे दूध में उबाल आकर वो उफनकर बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से वो भी कहीं चली जाए या फिर अपने आप को समाप्त कर ले। परंतु कहते हैं कि मां जो होती है ना, उसकी संवेदना सर्वाधिक अपने बच्चों के प्रति होती है, और कहते हैं कि जब उसे अपमान बोध होता और जब वह दूध की तरह उफन जाने, चिंता में जल जाने की सोचती, उस समय वह अपने पुत्रों की मीठी मधुर मुस्कुराहट देखती, मधुर मुस्कान पुत्रों की देखती, और जैसे ही मधुर मुस्कान देखती तो वह उफनता हुआ, उबलता हुआ निकलने वाला दूध इस प्रकार से शांत हो जाता जिस प्रकार से उनके पुत्रों की मुस्कान रूपी पानी के छींटे उसमें पड़ गए हों। जिस प्रकार से दूध उबल रहा है, उसमें पानी के छींटे डाल दीजिए, वो बैठ जाएगा वहीं पर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी माँ सीता के लिए उन पुत्रों की मुस्कान है वो पानी का काम करती है, और वहां पर उनकी भूख ठंडी हो जाती है, उनका दुख दर्द कम हो जाता है, और वह अपने पुत्रों की सिर्फ और सिर्फ मृदु मुस्कान, मृदु बातें और मृदु व्यवहार को देखती है और उसी में ही आनंद महसूस करने लगती है। माँ सीता अपने पुत्रों
की खुशी को ही अपना सब कुछ मानकर उनका पालन पोषण करने लगती है। ये होती है माँ। इसीलिए तो आज तक माँ का भारतीय संस्कृति में सम्मान हो रहा है और स्त्री के लज्जा और जो ममता, दो ऐसे गहने हैं जिनके आधार पर कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सीता जी है उनके बारे में बात की जा रही है। सीता जी को फिर से निर्वासन मिला और सीता जी वन में दर भटक रही है। यहाँ पर लेखक फिर अपने संवाद की तरफ आ जाते हैं और वो मानते हैं सीता को वही लड़की जो अभी संगीत सुनने गई है। भूल गए या याद है अभी? लेखक विचार कर रहा है ऐसी घटना का कि कैसे उस समय घटना घटी थी, किस प्रकार से उस समय परिस्थितियां बनी थी। किसी को पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और किस किस प्रकार से घटनाओं ने मोड़ लिया। वह लड़की जो विश्वविद्यालय में पढ़ी हुई है, वहीं पर प्रोफेसर है, वो संगीत सुनने के लिए गई है, तो क्या वह भी इस प्रकार की तकलीफें सहन कर रही है? क्या उसके साथ भी कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं होगी? क्या वो भी आज की सीता है? यानी वहां पर है वो लड़की की तुलना लेखक सीता से करने लग जाते हैं कि जिस प्रकार से सीता का अपमान हुआ, सीता के साथ अन्याय हुआ, उसी प्रकार से महिलाओं के साथ भी अपमान होता है, अन्याय होता है। और लेखक यूं सोचता है कि तभी तो मैं लड़की के बारे में ज्यादा चिंता कर रहा हूं, लड़की को लेकर अधिक चिंतित हूं। परंतु फिर लेखक है वो वापस उसी मुद्रा में चले जाते हैं, उसी तंद्रा में चले जाते हैं जिस समय वे थे। राम का मोरे राम का भीजे मुकुटवा। अब ये होती है कला, ये होता है निबंध। मात्र एक शब्द मोरे राम का भीजे मुकुटवा या भीगे मुकुटवा, इस एक लाइन पर एक पूरा का पूरा निबंध रच डाला। निबंध पूरा नहीं हुआ है। देखिए यहां पर लेखक फिर चिंतित हो जाता है। इतने में ही उसे दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई देती है। दस्तक सुनाई देती है। 4 बज चुके हैं। 4 बज चुके हैं और जो चिरंजीव थे लेखक के, वो तो ऊपर की मंजिल पर ही नहीं आते, वो तो नीचे ही रह जाते हैं, क्योंकि 4 बज चुके और उन्हें पता है कि जैसे ही घर जाएंगे, अब आप जहां कहकर जाते हैं उस टाइम पर आप घर नहीं पहुंच पाते, तो आपको भी पता है क्या होने वाला है ना। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि 4 बजे वो लोग आए, चिरंजीव तो नीचे ही रह गए, ऊपर की मंजिल पर आने की हिम्मत ही नहीं हुई। जो लड़की है उसने दरवाजे के पास आकर धीरे से कहा दरवाजा खोलिए। धीरे से कहा कि दरवाजा खोलिए। अब दरवाजा खोलने के लिए कहा तो वो इतनी कातर दृष्टि से देख रही थी। कातर दृष्टि का मतलब होता है कि जब अपन कायरता की दृष्टि या अपन गलती के भाव से देखते हैं, अपन नजरें छुपाने का प्रयास करते हैं, वहां पर कातर दृष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर उसकी कातर दृष्टि को देखकर लेखक की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना पूरा का पूरा उबाल वहां पर प्रकट कर दे या अपना पूरा का पूरा क्रोध प्रकट कर दे। तो लेखक के लिए ये तो संभव नहीं था क्रोध प्रकट करना। तो अब लेखक करे क्या? खड़ा हुआ, गया और सिर्फ इतनी बात कही कि तुम लोगों को क्या पता यहां क्या हुआ। खाना बना का बना रह गया, बना जरूर परंतु किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। किस प्रकार से किसी को चिंता हो सकती है इस चीज का तुम्हें शायद अंदाजा तक नहीं है। लेखक कहते हैं कि मैंने सिर्फ इतने शब्द कहे क्योंकि उसकी हालत को देखकर ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर एक नाटक शुरू हुआ। और नाटक कौन सा? गहरी नींद आने का। यानी सब लोग सो गए, नींद किसी को नहीं आ रही थी, परंतु सबके सब नाटक कर रहे थे जैसे गहरी नींद आ चुकी है। लेखक कहता है कि मैं
नाटक में शामिल हो गया, अर्थात मैं भी अपने बेड पर जाकर सो गया और सोने की एक्टिंग करने लगा जैसे मुझे अब नींद आ रही है। और लेखक कहता है कि जैसे ही मैं आंख बंद करता हूं, फिर मेरे मस्तिष्क में, फिर मेरे मन में वही मुकुट सामने आ जाता है। उसी मुकुट के बारे में मैं सोचने लगता हूं कि मोरे राम का भीचे मुकुट हुआ। फिर वो विचार करते हैं कि ये जो मुकुट का उपमान अपनों ने लिया है, ये मुकुट किस प्रकार की परिस्थिति के लिए अपन कह सकते हैं, इसके बारे में और कौन कौन सी चीजें कही जा सकती है। तो देखिए, आज अपनों ने बहुत ही रुचिकर दो घटनाएं पढ़ ली। एक तो माँ सीता के वन में जाने की और दूसरी उन लोगों के घर पे आने की। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में आगे के निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।